राजनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है। कुल मिलाकर राजनीति में सब वक्त और हालात के मोहताज होते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति का हाल भी फिलहाल ऐसा ही है। कभी उद्धव गुट को शिंदे गुट की तरफ से बड़ा झटका लगता है, तो कभी एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे बड़ी समस्या बन जाते हैं। अभी हाल ही में उद्धव को बड़ा झटका लगा था जब स्वर्गीय बाला साहेब के बड़े बेटे जयदेव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे ने शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया था और अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए शिंदे समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा दशहरा के मौके पर जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से हटकर एक अलग रैली को संबोधित किया था, इस दौरान निहार ठाकरे उद्धव ठाकरे के मंच पर ना होकर एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर मौजूद थे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे और उनकी पूर्व पत्नी अस्मिता ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया था। एकनाथ शिंदे ने एक संदेश भेजने की कोशिश की थी कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को छोड़कर ठाकरे परिवार के सभी सदस्य एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। ये सारी घटनाओं के बाद यही कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे का साथ अब उनके घर वाले भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति ऐसी चीज है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। अभी तक उद्धव को झटके पर झटका लग रहा था, लेकिन अब जो हुआ है उसके बारे में सीएम एकनाथ शिंदे ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और उपचुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के विधायक ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर शिवसेना, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार है, ऋतुजा लटके के निर्विरोध चुनाव के लिए बीजेपी से बात करने का अनुरोध किया है। यह पत्र एकनाथ शिंदे और बीजेपी समर्थकों के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे की निगाहें 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव की हॉट सीट पर है। आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे द्वारा खड़ा किया जाना था। इसके लिए उनका बीएमसी से इस्तीफा स्वीकार होना जरूरी था। मामला बंबई हाईकोर्ट पहुंचा। वहीं कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि ऋतुराज लटके का इस्तीफा स्वीकार करे। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने बीएमसी पर ऋतुजा लटके के इस्तीफे में देरी करने के दबाव का आरोप लगाया था। हालांकि बीएमसी की तरफ से कहा गया था कि शिंदे सरकार की ओर से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वहीं चुनाव लड़ने के हवाले से जब ऋतुजा लटके से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पति उद्धव जी के प्रति वफादार थे और हमारा परिवार केवल उनके प्रति वफादार है। अगर मैं कभी भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी तो वह उद्धव ठाकरे की पार्टी ही होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उपचुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से शह और मात का खेल चल रहा है। अब देखना होगा कि सीएम शिंदे अपने विधायक के अनुरोध वाले पत्र का क्या जवाब देते हैं।